नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक की जिसका नाम दुनिया भर के रंगमंच, सिनेमा और साहित्य में अमर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में, और इनके पिताजी एक व्यापारी थे और इनकी माँ एक किसान परिवार से थी। जब वे लगभग 18 साल के थे तब उन्होंने एन हाथवे से शादी कर ली थी और जल्दी ही उनके 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे के वो पिता बन गए थे, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो लंदन चले गए थे और जहां उन्होंने अपना करियर शुरू किया। यहाँ से शुरू होता है द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर और शेक्सपियर का वो सफ़र जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ, हमारी यादों में तरोताज़ा है। In 1599, Shakespeare and his acting company, the Lord Chamberlain's Men, built the Globe Theatre on the south bank of the River Thames. It was round, open air, and could hold up to 3,000 people. The Globe Theatre became the beating heart of English theatre. There were no microphone, no lighting, and no elaborate sets, yet the power of words and the magic of performance made it unforgettable. People from all walks of life came, from the commoners standing in the pit of nobles seated in the balconies. The globe was more than just wood and nails. It was a living stage of human emotion, politics, betrayal, love and the tragedies. तो इस तरह से हम समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर ग्लोब थिएटर से किस तरह से जुड़े हुए थे, जहां शब्दों की ताकत थी और दर्शकों की प्रतिक्रिया थी। विलियम शेक्सपियर ग्लोब थिएटर के जरिए लोगों से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे कि हम देखते हैं टू बी और नॉट टू बी और ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो शेक्सपियर सिर्फ इस थिएटर में अपने नाटक ही नहीं लाते थे, बल्कि उसके को ओनर भी थे। शेक्सपियर की कुछ प्लेस जैसे कि हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, ये पूरे ग्लोब थिएटर में गूंजा था। और मैकबेथ जैसे कि महत्वाकांक्षा रखने वाला और एक हत्या करने वाला इंसान, जो कि ग्लोब थिएटर में काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद एक ओथेलो, जो कि प्यार में ईर्ष्या रखता है, प्यार में उसे शक है, डाउट है। और किंग लेयर जैसा राजा जो अपनी बेटियों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, उसको उम्मीद है, लेकिन उसकी एक बेटी उसकी प्रशंसा नहीं करती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर की कुछ कॉमेडीज जैसे कि एज यू लाइक इट, शेक्सपियर की ग्लोब थिएटर की जो शुरुआती दिनों में मंचित हुई, जिसमें जंगल है, जिसमें प्रेम है और जिसमें एक पहचान है। और ट्वेल्थ नाइट में जैसे कि महिला का पुरुष बनना और एक प्रेम का एक सुंदर सा प्रदर्शन होना। और मच अडो अबाउट नथिंग, इसमें युद्ध है, व्यंग है, रोमांटिक चीज़ें हैं। और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, सर जॉन फॉलस्टॉप की एंट्री। और साथ में कुछ हिस्ट्रीज हम देखते हैं, जैसे कि हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकंड, जूलियस सीजर की कहानी, रोम की राजनीति, धोखा और हत्या। इस तरह से ग्लोब थिएटर काफ़ी फेमस हुआ विलियम शेक्सपियर के प्लेज से। तो चलिए अब जानते हैं कि इतने बड़े ग्लोब थिएटर में आग कैसे लगी। यह दिन था 29 जून 1613 का, जब लंदन में ग्लोब थिएटर में हेनरी दी 8th का परफॉर्मेंस चल रहा था और एक दृश्य चल रहा था वहाँ, जिसमें तोप चलाई गई, जिसकी चिंगारी थिएटर की सूखी घास पर पड़ी जो कि छत पर थी। और कुछ ही मिनटों में आग फैलनी शुरू हुई और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा ग्लोब थिएटर जल गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई। तो यह थी इतिहास की वह घटना जिसने ग्लोब थिएटर को और विलियम शेक्सपियर के करियर में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। लेकिन आज 400 साल बाद विलियम शेक्सपियर के इस थिएटर को फिर से बना दिया गया है एक अभिनेता के द्वारा, जिसका नाम है सैम वॉनामेकर ने इस थिएटर को फिर से बनाया और अब इसका नाम है शेक्सपियर्स ग्लोब। पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय इस थिएटर पर कुछ काम नहीं हुआ। उस समय इस थिएटर को फिर से बना दिया गया था 1614 में। इस बार उसमें छत पर टाइल्स लगा दी गई थी ताकि इसमें आग न लगे। और शेक्सपियर ने अपना एक नाटक यहाँ लिखा था, अंतिम नाटक, द 2 नोबल किंग्समैन। इस नाटक को उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों को लिखने के लिए किसी से इंस्पिरेशन ली थी या उन्होंने कॉपी किया था? तो जी हाँ, विलियम शेक्सपियर ने इंस्पिरेशन जरूर ली। उन्होंने हॉलिंसेट क्रॉनिकल से आइडियाज जरूर लिए, इंस्पिरेशन जरूर थी। शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक जैसे मैकबेथ, किंग लियर,
हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, इन सब के लिए उन्होंने हॉलिंस्टेड क्रॉनिकल को जरूर देखा। और प्लूटार्क की लाइफ पर भी, जैसे कि थॉमस नॉर्थ ने बताया है, प्लूटार्क की लाइफ का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरिलेनियस, इसको विलियम शेक्सपियर ने प्लूटार्क की लाइफ को जरूर पढ़ा। और जैसे कि रोमियो एंड जूलियट पहले से ही इटली में काफ़ी फेमस थी, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसे द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट करके इंग्लिश में लिखा। अब कुछ कमाल की बातें देखिए, विलियम शेक्सपियर की ज़िंदगी के 7 साल 1585 से 1592 तक अभी तक नहीं पता चला कि उस दौरान क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, इसलिए इसे बोलते हैं द लॉस्ट ईयर्स। जी हाँ, द लॉस्ट ईयर्स। और इसी वजह से कुछ विद्वानों का मानना है कि क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन या एडवर्ड डी वेरी ने उन सभी नाटकों को लिखा है जिसका श्रेय विलियम शेक्सपियर को दिया जाता है। शेक्सपियर, जिन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, इनका जो कलेक्शन था फर्स्ट फोलियो नाम से 1623 में इनके वर्क का कलेक्शन पब्लिश हुआ। और जब इनकी डेथ हुई तो इनके कब्र में कुछ लाइनें लिखी गई, Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. जिसका सीधा सा मतलब है कि जो मेरी हड्डियों को छेड़ेगा उस पर श्राप लग जाएगा। इसलिए उनकी कब्र को आज तक खोदा भी नहीं गया है। अब जिस किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि हमें विलियम शेक्सपियर को क्यों पढ़ना चाहिए या किसी भी दूसरे राइटर को क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसका सीधा सा आंसर है, किसी भी राइटर को पढ़ने से हमें उस समय के बारे में तो पता चलता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में तो पता चलता है, बल्कि साथ में हमें यह भी पता चलता है कि उस बुक के साथ या उस राइटर के साथ जो भी हो रहा है वो हमारी ज़िंदगी में कितना हो रहा है और हम उसे खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से हम खुद को भी पढ़ते हैं, खुद को भी सुधारते हैं। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।